अरे बटन दबावो मीना मीना बोला करेंगे से लेने वाला बुद्ध चाहिए, देने वाला बुद्ध नहीं। यानी कि हम देने वाले बनना चाहिए, लेने वाले नहीं। महाराष्ट्र के लोगों में हो शकत नहीं है। ऐसी निराशा की जो लहर चल रही थी उसको बदलने के लिए मान्यवर साहब ने महाराष्ट्र में ही नारा दिया कि ये हो शकत नहीं की लहर को हम हो शकत है में बदल सकते हैं। साधु जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम महाराष्ट्र के नागपुर में हैं, जहां पर महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से मान्यवर कांशीराम साहब इनकी जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे महाराष्ट्र से कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया है। ये नागपुर का इंदौरा मैदान है और बता दें कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल जो प्रभारी है, वो महाराष्ट्र के प्रभारी जो राजा राम है, वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर में पूर्व सांसद राजा राम, जो कि बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी है, वो यहाँ पर मौजूद हो गए। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनील डोंगरे भी रहेंगे। आप देख सकते हैं ये सारी कतारें जो है नीली साड़ी में लगी हुई, ये तमाम महिलाएं, ये बीवीएफ की महिलाएं हैं जो कि राजा राम साहब की स्वागत के लिए ये खड़ी हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम लोगों की ये यूनिफॉर्म आप देखिए, और ये सारी महिलाएं यहाँ स्वागत के लिए खड़ी हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी राजा राम साहब पहुंचने वाले, और जिनकी ये तैयारियां चल रही हैं, ये चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी। नीला सफेद का कॉम्बिनेशन बहुजन समाज पार्टी बड़ी बेहतरीन ढंग से करती है, और ये बहन मायावती जी का पैटर्न है। जहां पर भी बहन कुमारी मायावती जी के आप कार्यक्रम को देखिए, उनके मंच को देखिए, उनका हर चीज नीले सफेद में रंगा होता है। ये उनकी खासियत है, और बहुजन समाज पार्टी अपने पैटर्न को, इस मिशनरी पैटर्न को कभी नहीं छोड़ती है। बातचीत तमाम लोगों से करेंगे। आप देखिए यहाँ पे जो जो लोग यहाँ मौजूद है उनसे बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे आज मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती पर? मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती पूरे धूमधाम से यहाँ पर मनाने जा रहे हैं। आज यहाँ जो साहब की जयंती पर अभी कुछ ही समय में हमारे प्रदेश के प्रभारी यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ काफ़ी बड़े पैमाने पर सभी विदर्भ से और पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं, और यह संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ अभी लोगों में जो एक चेतना पैदा हो रही है कि वही पुराने वाले ही दिन बसपा में आ रहे हैं। क्या बताएंगे, आज साहब की जयंती मना रहे हैं, एक तरफ भारत रत्न के लिए मांग भी हो रही है। हमने देखा कि यहाँ लोग जो है वो कांशीराम साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये भी बात कर रहे हैं। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की 91वीं जयंती बड़े धूमधाम से पूरे देश में, यहाँ ही नहीं नागपुर में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। और अभी नागपुर में महाराष्ट्र के जो प्रभारी है राम जी गौतम जी, वो और राजा राम जी यहाँ पधार रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और कांशीराम जी ने जो हमें शासन करी जमात बनने का जो रास्ता मार्ग बताया, वो रास्ते से चलकर आने वाले समय में। गौतम पाटिल साहब, आपका काफी लंबा समय रहा कांशीराम साहब के साथ। कोई एक बात हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, कांशीराम साहब के साथ आपने जो बिताया समय। मेरी और कांशीराम जी साहब की 96 में मुलाकात हुई, और 96 के बाद मैं कांशीराम जी के साथ में रहने का मौका भी मिला। तो इतना ही नहीं, 2002 में मैंने इंसुलेंस इंजेक्शन भी कांशीराम जी को लगाया गया था, वो भी मैंने अपने हाथों से लगाया गया था। मैं डर रहा था, तो माननीय कांशीराम जी बोल रहे थे कि भाई लगाओ, आप, मैं हूँ, आप टेंशन मत लो। और वो मेरे हाथ में इंजेक्शन दिया, और वो मैंने उनके बेम्बी में इंसुलेंस का इंजेक्शन भी मैंने दिया। इतना ही नहीं, 2002 में हमारे 9 पार्षद आए थे। तब 2002 में हम उनके घर में खाना था, तो कांशीराम जी को मैंने खाना खाने का भी मौका मुझे मिला, जब उनकी हालत उतनी गंभीर नहीं थी, बहुत अवस्था हालत में थे। तब कांशीराम जी को खाना खिलाने का ही मौका मुझे मिला। इतना ही नहीं तो उनके साथ में रहने का, काफ़ी विदर्भ में घूमने का ही मौका मुझे मिला। क्या कहेंगे तमाम लोगों से जो देख रहे हैं आज इस कार्यक्रम को? कांशीराम जी के बारे में बहुत ऐसे हादसे हुए। नागपुर में भी कांशीराम जी काफ़ी बार आए, और कांशीराम जी ने नागपुर के वासियों को, विदर्भ के वासियों को कहा कि भाई आप मांगने वाले नहीं, देने वाले बनो। आप, हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इधर अलग करेंगे। और आज वो उनकी
की बात तो नहीं हो पा रही है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है आने वाले समय में हम संगठन को मजबूत कर कर आने वाले समय में हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारा महापौर भी बनाएंगे। क्या बताएंगे आज साहब की जयंती पर कोई क्या खास संदेश? मैं महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं पुणे जोन प्रभारी एडवोकेट सदा फुले फ्रॉम सोलापुर। आज मान्यवर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ हजारों कार्यकर्ता जमा हुए हैं। उन सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करता हूँ कि जिस नागभूमि से मान्यवर साहब ने इतना बड़ा कार्य पूरे महाराष्ट्र में बल्कि देश भर में तैयार किया कार्यकर्ताओं को, तो उनकी जयंती पे कार्यकर्ताओं को जो उन्होंने संदेश दिया था उनकी हयाती में कि मुझे लेने वाला बुद्ध चाहिए, देने वाला बुद्ध नहीं, यानी कि हम देने वाले बनना चाहिए, लेने वाले नहीं। महाराष्ट्र के लोगों में हो शकत नहीं है, ऐसी निराशा की जो लहर चल रही थी उसको बदलने के लिए मान्यवर साहब ने महाराष्ट्र में ही नारा दिया कि ये हो शकत नहीं की लहर को हम हो शकत है में बदल सकते हैं। तो आज के जयंती में उपलक्ष्य में मैं इतना ही कहूँगा कि मान्यवर साहब ने जो नारा दिया था कि हो शकत है, तो महाराष्ट्र में भी हम जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो या आमदार की हो या खासदार की कोई भी इलेक्शन हो, इसमें रिजल्ट देके मान्यवर साहब का जो सपना था कि इस महाराष्ट्र से भी रिजल्ट निकला है, इसके लिए हम काम करना जरूरी है। तो आज के जयंती के उपलक्ष्य में इतना ही कहूँगा और सभी देशवासियों को साहब की जयंती पर मैं यह हार्दिक शुभेच्छाएं देना चाहता हूँ। जय भीम। क्या बताएंगे सर आज साहब की जयंती पर, क्या बताएंगे? मान्यवर साहब कांशीराम जी के जयंती के उपलक्ष्य में नेशनल चौपाल के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं जयंती की शुभकामना के तहत, मान्यवर कांशीराम जी कहते थे कि जिंदा लोग मिशन चलाते और मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते, तो उसी के तहत आज इंदौरा मैदान में महाराष्ट्र लेवल पर जो मान्यवर कांशीराम जी की जयंती का कार्यक्रम है, अकेला निकला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। इस कांशीराम के कोट किए हुए वाक्य को लेकर पूरे भारतवर्ष के अंदर में बहन शेरनी के नेतृत्व और मायावती जी के नेतृत्व में यह आंदोलन जारी है और कांग्रेस और बीजेपी के मनोवादी पार्टी को ये दिखा देना चाहते हैं, चाहे वो महाबोधि विहार का आंदोलन हो या दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज का ये इकट्ठा बहुजन समाज का आंदोलन हो। यह आंदोलन के तहत इस देश के अंदर मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था, बाबा साहब ने बताए हुए रास्ते पर कि जाओ अपने घरों के दीवारों पर लिख दो तुम्हें इस देश की शासन करती जमात बनना है। और कांशीराम जी ने बोला था कि मैं बाबा साहब के बच्चों के बगैर इस देश की सरकार नहीं चलने दूंगा। आज 21वीं सदी के अंदर में कांशीराम जी का ये माहौल, ये बहुजन समाज जाग उठा है और बहन जी के नेतृत्व पर आस्था और विश्वास रखते हुए पूरे देश के अंदर में बहुजन समाज जागरूक हो चुका है। यही शुभकामना। क्या बताएंगे आज साहब की जयंती पर, क्या बताएंगे? आज हम यही बता रहे हैं, ये जो जनसमूह देख रहे हैं, इसे देख के ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमारे बहुजन समाज पार्टी की सत्ता बहुत जल्द आने वाली। हमारे मैं हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि जो बाबा जो मान्यवर साहब कांशीराम ने जो सपना देखा था, जो बाबा साहब ने देखा था कि जाओ अपने घर में लिख दो, दीवार पे लिख दो कि हमें इस देश की शासन की जमात बनना है, और ये जैसे लग रहा है दिख रहे समाज आपको, मैं इन सबसे गुजारिश करता हूँ कि ये सब अपने घर में जाके ऐसा ही लिखेंगे कि हमें इस देश की जमात बनना है और अपने बच्चों को भी यही बात बताएंगे। और जो महापुरुषों का जो कारवा है, जो मान्यवर साहब कांशीराम ने आगे चलाया है, उसके भी हम आगे चलने के प्रयास कर रहे हैं। जयंती के मौके पर सब जो मान्यवर साहब का कांशीराम जी का जो आज 91 जो वर्षगांठ मना रहे हैं, उनका बर्थडे का जो वर्षगांठ मना रहे हैं, ये जो पूरा महाराष्ट्र लेवल पे प्रोग्राम चल रहा है, ऐसा ही प्रोग्राम अगर बहुजन समाज पार्टी अगर करती है तो महाराष्ट्र में रिजल्ट आ सकता है। और आने वाले 2000 अभी जो जिला परिषद पंचायत समिति है या कारपोरेशन का इलेक्शन है, इसमें भी अच्छा सा रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि आज जो माहौल बना हुआ है नागपुर के अंदर, ये बहुत बड़ा माहौल है। और लोग जो बीजेपी को और कांग्रेस की जो सरकार है उसको एक बड़ा ये कर रहे हैं ना, उनको अपनी जो ताकत है बहुजन समाज पार्टी को उनको देखने को मिल रही है। क्या बताएंगे आज जयंती के मौके पर, क्या? मान्यवर साहब कांशीराम को जयंती के ऊपर नमन करता हूँ और आने वाले समय में से आए हैं? मैं भंडारा जिले लाखनदूर का रहवासी हूँ और कितने लोग आए हैं? हम 10 लोग आए हैं, ओबीसी है ज़्यादातर सब। अपने साधन से आए हैं? क्या बोले? आप अपने साधन से आए हैं? अपने साधन से आए, अपने खर्च करके आए हैं। 50 लोग आए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और जो अलग अलग जिले से आए हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि वो क्या सोचते हैं आज कांशीराम साहब की जयंती पर। थोड़ी देर में यहाँ पर राजाराम साहब आने वाले, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।